नाज़रीन, बलोचिस्तान से इंतहाई अहम खबरें सामने आ रही हैं, जहां पे एक खुदकुश हमला आवर खातून को गिरफ्तार कर लिया गया है, या फिर आप ये कह लें कि उनकी दहशतगर्दों से बाजियाबी करवा ली गई है। और उन्होंने कुछ ऐसे इंकशाफात किए हैं जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज और हमारी हुकूमत के लिए इंतहाई अहम हैं। जो खातून बाजियाब कराई गई है उसका नाम है अदीला बलोच, और वो अदीला बलोच ये कहती है कि दहशतगर्द बलोच ख़वातीन को वरगला कर उनका ब्रेन वॉश करके उनसे हमले करवा रहे हैं जगह जगह। और जो बलोचिस्तान में ये दहशतगर्दी फैली हुई है उसमें इन ख़वातीन का एक अहम किरदार है। वो क्या करते हैं कि वो इन ख़वातीन को बहलाते फुसलाते हैं और इनको एक अच्छे फ्यूचर की, या फिर आप ये कह लें कि सब्ज़ बाग दिखाए जाते हैं एक आने वाली ज़िंदगी के, और इनसे हमले करवाए जाते हैं। खुदकुश हमले हो गए या दहशतगर्दी के हमले हो गए, जो भी हैं वो बलोच की ख़वातीन से करवाए जा रहे हैं। उनको वरगलाया जा रहा है अपने ही लोगों के ख़िलाफ़, अपनी ही हुकूमत के ख़िलाफ़। और ये जितनी भी बलोचिस्तान में दहशतगर्दी पार्टियां हैं, जैसे BLF हो गई, UBA, RBG, हिज़्बुत तहरीर, और इस तरह की जितनी भी पार्टीज़ हैं जो बलोचिस्तान में इस वक्त काम कर रही हैं, वो पहाड़ों में छुपी रहती हैं। वो लोगों को वरगला कर, या फिर वो नौजवान जो कि बागी हो जाते हैं वो उनके पास खुद वहाँ पर पहुँच जाते हैं। और वहाँ पे पहुँचने के बाद क्या होता है कि उनको वरगलाते हैं, उनको पैसे की लालच देते हैं, उनको सब्ज़ बाग दिखाए जाते हैं अच्छी ज़िंदगी के, और फिर वो उनकी बातों में आकर अपने ही मुल्क और अपने ही कौम के ख़िलाफ़ वो दहशतगर्दी के हमलों में शामिल हो जाते हैं। अच्छा, अभी खातून है कौन? प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उस खातून का ये कहना है कि मैं एक क्वालिफाइड नर्स हूँ और मैं यहाँ पे फलाही काम कर रही थी, मैं WHO की तरफ से प्रोजेक्ट्स वगैरह हैंडल कर रही हूँ बलोचिस्तान में, लेकिन मेरे ऊपर बुरा वक्त आया था। मैं इसको तस्लीम करती हूँ कि जब मैं डीमोटिवेट हो गई थी और मैं इन लोगों के चुंगल में फंस गई थी, मैंने बुरा रास्ता इख्तियार कर लिया था। मुझे ऐसा बहकाया गया था कि मैं खुदकुश हमला करने पर तैयार होगी। उसका यह खुद का कहना है कि मुझे इस तरह से बहकाया गया था, इस तरह से वरगलाया गया था कि मैं अपनी ही कौम के ख़िलाफ़ खुदकुश हमले करने में मुलव्वस हो गई थी। और दहशतगर्दों की जानिब से नई नई और खुशगवार ज़िंदगी के ख्वाब दिखाए जाते हैं बलूचिस्तान में। अच्छा, उसका ये भी कहना है कि मैं गलत रास्ते पर चल पड़ी थी। बलूचिस्तान में जो दहशतगर्द हैं वो इस तरह के सब्ज़ बाग दिखाते हैं, जैसे भी हमने पहले डिस्कस किया कि ये जो इस तरह की तहरीकें चल रही हैं, इंतहा पसंद तहरीकें, वो किस तरह से नौजवानों को अपनी तरफ माइल करते हैं। और उसको ये भी कहना है कि नौजवानों के लिए एक नसीहत है, मैंने जो कुछ वहाँ पे सीखा है, मैंने जो कुछ वहाँ पे देखा है, मैं सिक्योरिटी एजेंसीज की शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे वहाँ से निकाल लिया है। और अब मैंने ये सीख लिया है कि मैं गलत रास्ते पर थी, मुझे ये शऊर आ गया कि मैं गलत रास्ते पर थी, मुल्क के ख़िलाफ़ काम कर रही थी। और अच्छा, ये सारा वाक़या पेश कैसे आया, पहले तो ये डिस्कस करते हैं कि जब ये लड़की घर से फ़रार हुई या फिर घर से दूर रही, घर में मतलूब थी वालिदैन को, वालिदैन ने सिक्योरिटी फोर्सेस से, पुलिस से, हुकूमत से रब्ता किया, उनको बताया कि ऐसे ऐसे हमारी जो बेटी है वो गुमशुदा है फ़िलहाल। फिर उन्होंने जगह जगह छापे मारे गए, उसको तलाश किया गया पहाड़ों में और दीगर इलाक़ों में। तो फिर तुर्बत के पहाड़ों से ये वहाँ से बरामद हुई है और उसको गिरफ़्तार कर लिया गया है। और इसने अब अपनी ये सारी जो मुँह ज़बानी बातें हैं वो बता दी गई। उसकी कहना है कि बलोच ख़वातीन को वरगलाया जा रहा है और मैं उस चीज़ की चश्मदीद गवाह हूँ। आपने भी पिछले दिनों वाक़यात देखे जो बलोचिस्तान में हुए, वो मज़दूरों वाला वाक़या हो गया, फिर एथनिसिटी वाला जो सारा वाक़या था, और जो जगह जगह बलूचिस्तान में तहरीकें चली हुई हैं उसमें ख़वातीन का एक अहम किरदार है। जो जगह जगह ये धरने वगैरह और उसमें ख़वातीन का एक अहम किरदार है। और जो हुकूमत का कहना है कि ये साजिश है, तो ये 100% एक साजिश ही है। वो चाहते हैं कि बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान से अलहदा हो जाए, वो चाहते हैं कि हम अपनी एक अलग रियासत बना लें। ये दहशतगर्द चाहते हैं कि पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दिया जाए। अच्छा, इसके अलावा यह है कि हुकूमत की जगह जगह और भी ऑपरेशंस जारी हैं। वो इस तरह की यरगमालियों को महफूज करने के लिए, उनको बाजियाब कराने के लिए हुकूमत की जगह जगह मिशंस जारी हैं, ऑपरेशंस जारी हैं। और ये काफ़ी अरसे से बलूचिस्तान रीजन में, वज़ीरिस्तान रीजन में, और ये जो सारी पट्टी अफ़गानिस्तान से ईरान तक की, वहाँ पे काफ़ी अरसे से, कई सालों से हमारी फ़ौज के, हमारे हुकूमत के ऑपरेशंस जारी हैं। और इस तरह के जितने भी
इंतहा पसंद और दहशत गर्दी के अनासिर हैं उनको ख़त्म करने के लिए मौसर इकदाम उठाए जा रहे हैं। अभी तक की इतलात यही हैं। बलोचिस्तान से दीगर इतलात जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस देखते रहिए।